नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का अशांत होना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारा मन यह सोचता है कि अगर वह विभिन्न विषयों पर लगातार विचार करता रहेगा तो हमें आने वाली समस्याओं से बचा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम अपने जीवन का बहुत सा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही खो देते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मन की यह प्रवृत्ति बदलना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अब जरा सोचिए, क्या आप एक कौए से कह सकते हैं कि वह कांव कांव करना बंद कर दे, या एक मेंढक से कह सकते हैं कि वह पानी देखकर उछलना बंद कर दे? हमारे मन का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी घटित हो, अच्छा या बुरा, हमारा मन तुरंत चिंता और बेचैनी से भर जाता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग जैसे सिर्फ परेशान रहने के लिए ही जीते हैं। हमारी कई समस्याएं, दुख और उलझने हमारे मन की बनाई हुई कल्पनाएं होती हैं। श्री कृष्ण हमें मन को शांत और स्थिर रखने के लिए दो महत्वपूर्ण उपाय बताते हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है वैराग्य का अभ्यास। ध्यान शब्द सुनते ही बहुत से लोग सोचते हैं कि यह सिर्फ आंखें बंद कर सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन ध्यान का वास्तविक अर्थ है किसी एक वस्तु या कार्य पर पूरा ध्यान लगाना और उस पर से ध्यान न हटाना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पर ध्यान दें। अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो पूरी तरह उसमें मग्न हो जाएं। ये न सोचें कि आप समय बर्बाद कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन के हर कार्य को पूरी तन्मयता से करते हैं तो आपका जीवन ही एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वतः ही आ जाती है। वैराग्य का अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में चले जाएं। इसका सच्चा अर्थ है कि आप जो भी काम करें उसके परिणाम की चिंता न करें। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है तो आप पूरी लगन से तैयारी करें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, लेकिन नौकरी मिलना या न मिलना आपके हाथ में नहीं है। इसके परिणाम अनेक कारकों पर निर्भर करते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए उन चीजों की चिंता न करें जिन पर आपका वश नहीं है। यही वैराग्य का असली अर्थ है और यही श्री कृष्ण का दूसरा उपाय है, मन को चिंता की आग से बचाने के लिए। याद रखें, आप एक संपूर्ण व्यक्ति हैं जो समझदारी, संयम और कुशलता से परिपूर्ण है। जब भी आपका मन कौए की तरह बेवजह की चिंताओं में उलझने लगे तो उसे प्यार से समझाएं और शांत करें। खुद पर विश्वास रखें कि आप अपने साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। शांत रहें, क्योंकि शांति में ही आपकी असली शक्ति है। जैसे लोहा ठंडा होकर मजबूत हो जाता है, वैसे ही शांत मन वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में अडिग रहता है। किसी भी विपत्ति के समय ये 7 गुण आपको बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में आपका विश्वास। आपकी आत्मा सदा जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, पर चुनौती मन को समझाने की होती है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला महसूस करता है, लेकिन वही समय उसे मजबूत भी बनाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो कभी प्रसन्नता में मग्न होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है, और जो सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है, वही सच्चा ज्ञानी है और मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरे सान्निध्य को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग। इनमें से कर्म योग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे पूरी तरह जान लेता है उसके लिए इस संसार में जानने योग्य कुछ भी शेष नहीं रहता।
ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवत गीता का अध्ययन करता है और उसके उपदेशों को जीवन में अपनाता है, उसके समस्त पापों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हारे पास आकर रहेगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जैसे हवा की दिशा बदलने से नाव का रास्ता बदल जाता है, वैसे ही इच्छाएं हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देती हैं। अगर जीवन में खुश रहना है तो निर्णय अपनी परिस्थितियों के आधार पर लें, न कि दुनिया के दबाव में आकर। मित्रों, इस संसार में वही व्यक्ति सबसे अधिक सुखी और संपन्न होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सकता है। कुछ लोग जो आपको पहले से ही गलत समझने का इरादा रखते हैं, वे आपके मौन का भी गलत अर्थ निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखें, विधाता की अदालत में न्याय का तरीका अनोखा है। बस खामोश रहिए, कर्म करते रहिए, और सबका मुकदमा चल रहा है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं है तो मौन रहना ही समझदारी है। कभी कभी चुप रहना भी अपने आप में एक चमत्कार होता है। जब आपको किसी विशेष अवसर पर क्या कहना है यह समझ में नहीं आता, या किसी घटना के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, तो चुप रहना ही बेहतर है। जो व्यक्ति आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलता है वह अक्सर उपहास का पात्र बन जाता है, और कोई भी उसे गंभीरता से नहीं लेता। सिर्फ वही व्यक्ति प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकता है जिसे उस विषय का गहरा ज्ञान हो। इसलिए आधी अधूरी जानकारी के आधार पर लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब कोई आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो तो आपको चुप रहना चाहिए। नकारात्मक बातचीत में शामिल होना आपको भी मुसीबत में डाल सकता है, क्योंकि आज जो व्यक्ति किसी और की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई करेगा। इस बात की भी संभावना है कि आपकी कही हुई बात उस तीसरे व्यक्ति तक पहुंच जाए, जिससे आपके लिए समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए जब कोई किसी की निंदा करे या मजाक उड़ाए तो बस सुनिए, लेकिन अपनी राय मत दीजिए। अगर आप किसी की नकारात्मकता का जवाब नहीं देते तो आप अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। जब कोई आप पर गुस्सा या घृणा से चिल्लाता है तो चुप रहकर आप उसकी नकारात्मकता को कम कर सकते हैं। चुप रहकर आप स्थिति को बिगड़ने से भी रोक सकते हैं। यदि आप जवाब में गुस्से से बोलते हैं तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। लेकिन अगर आप मौन रहते हैं तो वह व्यक्ति अक्सर अपनी गलती को महसूस करता है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वह पछताता है। यह भी हो सकता है कि वह माफी मांगे, और अगर वह माफी नहीं मांगता तो भी वह अंदर से दोषी महसूस करेगा और अगली बार गुस्सा करने से पहले 2 बार सोचेगा। हालांकि हर समय चुप रहना भी सही नहीं है। अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी चुप्पी को कमजोरी समझ सकते हैं। गुस्से में मौन रहना सिर्फ परिवार, करीबी रिश्तेदारों और मित्रों के लिए सही है, हर किसी के लिए नहीं। अगर आप हर जगह चुप रहेंगे तो लोग इसका गलत फायदा उठा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयां या दुखद घटनाएं साझा कर रहा हो तो आपको सिर्फ उसकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। अधिकांश लोग अपनी समस्या साझा करने पर तुरंत समाधान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जब कोई अपनी समस्या बताता है तो वह सिर्फ चाहता है कि कोई उसे ध्यान से सुने। इसे सुनकर उसे आंतरिक शांति मिलती है और वह महसूस करता है कि उसकी बात को कोई समझता है। ज्यादातर समय लोग हमसे सलाह नहीं चाहते, वे बस चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने। किसी की परेशानी में सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका है उसकी बात ध्यान से सुनना। जब हम बिना किसी सलाह के बस लोगों की बात सुनते हैं तो उनके मन में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव बढ़ जाता है। उन्हें लगता है कि हम गंभीर, समझदार और शांत मन के लोग हैं। इसलिए अगली बार जब कोई अपनी समस्या साझा करे तो बस उसे ध्यान से सुने और सलाह तभी दें जब वह आपसे मांगे।